वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि टर्निटिन के अलावा और कौन से फ्री आपके पास सॉफ्टवेयर हैं जो प्लेजरिज्म डिटेक्शन के लिए बहुत ही बेहतर हैं। टर्निटिन के मुकाबले में कई गुना बेहतर है, उनकी एक्यूरेसी बेहतर है, रिलायबल हैं, ट्रस्टेबल हैं और वो बेहतर अंदाज से प्लेजरिज्म की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो हैं भी वो कम्प्लीटली फ्री। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव ये चीज़ देखना चाह रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपका टाइम ज़ाय किए बगैर डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो पहले तो मैं ये कर लेता हूँ, मैं एक डॉक्यूमेंट लिख लेता हूँ ताकि मुझे एक्यूरेसी का पता हो कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ज़्यादा एक्यूरेट है इनमें से, कि क्या टर्निटिन ज़्यादा एक्यूरेट है या उसके जो अल्टरनेटिव मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो उसके लिए मैं ये कर लेता हूँ कि मैं चैट जीपीटी की मदद से मैं एक डॉक्यूमेंट लिखवा लेता हूँ, चूँकि वो आपके सामने, जब आपको यकीन तभी आएगा जब आपके सामने मैं डॉक्यूमेंट लिखवाऊँगा, तभी आप लोगों को लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा। आप लोग ये मानेंगे कि वाकई टर्निटिन के मुकाबले में फ़लाँ जो सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा बेहतर है और है भी कम्प्लीटली फ्री। आप उसका मतलब जो फ्री जो उसका ऑप्शन है उसकी मदद से भी आप उसमें प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। उसमें कुछ फीचर्स हैं जो पेड हैं लेकिन फ्री वर्जन से भी आप चेक कर सकते हैं प्लेजरिज्म। तो ये मैंने जी टेक्स्ट लिखवाया है चैट जीपीटी की मदद से, उसको मैंने वर्ड फाइल में कॉपी कर देता हूँ और वहाँ से मैं इसको टर्निटिन में अपलोड कर लेता हूँ और बाकी नेक्स्ट में बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं उन पर भी मैं 1 बाय 1 इसको अपलोड करके तो प्लेजरिज्म चेक कर लूँगा। तो ये जी मेरे पास डॉक्यूमेंट है। अब मैं ये कर लेता हूँ कि टर्निटिन जो सॉफ्टवेयर है उसमें मैं लॉग इन हो जाता हूँ, चूँकि ये तो एक पेड है, इसके लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो तभी आप ये टर्निटिन सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने लास्ट एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्विक सबमिट आप इसमें किस तरह से कर सकते हैं। बेहतर होता है कि आप क्विक सबमिट की मदद से प्लेजरिज्म चेक कर लें, चूँकि वो ज़्यादा जल्दी से आपको प्लेजरिज्म रिपोर्ट आपको जनरेट करके दे देता है। अब क्विक सबमिट के अंदर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इनमें से सारी ऑप्शंस आप टिक कर लें। सर्च द इंटरनेट, सर्च द स्टूडेंट रिसर्च पेपर, स्टूडेंट सर्च पीरियोडिकल्स, जर्नल्स, पब्लिकेशन, बुक्स, सारा कुछ आ जाएगा। और सर्च द हायर एजुकेशन कमीशन, जो जो चीज़ें आपकी यहाँ पे सबमिटेड हैं उन सब से आप इसका प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी। आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो सबमिशन टाइटल है, ये तमाम चीज़ें आप इसमें इंटर कर लें। फर्स्ट नेम इंटर कर लें, लास्ट नेम इंटर कर लें और सबमिशन टाइटल, और यहाँ से आप वो वाली जो फाइल मैंने अभी सेव की है वर्ड फाइल, आप वो वाली वर्ड फाइल यहाँ पे अपलोड कर लें। तो पहले मैं प्लेजरिज्म चेक कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ टर्निटिन। इसकी मैं परसेंटेज आपके सामने आपको डिस्प्ले करूँगा कि इसने कितने % प्लेजरिज्म शो किया है। उसके बाद मैं रिलेटिव, ताकि आपके जहन में एक आइडिया बने, रिलेटिव स्केच बने, तो मुतबादल जो सॉफ्टवेयर हैं कुछ फ्री हैं कुछ प्रीमियम हैं, मुतबादल जो सॉफ्टवेयर हैं वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा एक्यूरेट है, उसकी कॉस्ट कम है और रिलेटिवली इससे बेहतर है। तो यहाँ पे मैंने जो डॉक्यूमेंट कर लिया अपलोड। अब मैं इसकी प्लेजरिज्म रिपोर्ट चांद डिपेंड करता है आपका डॉक्यूमेंट किस साइज़ का है। अगर आपने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। अगर पूरा थीसिस है कई 100 पेजेस का तो वो थोड़ा सा आपके पास टाइम लेगा। तो यहाँ से जी ये मैं डॉक्यूमेंट कर दिया जी अपलोड, और इसके बाद इसका प्लेजरिज्म भी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। अभी आपके सामने रिपोर्ट इसकी ओपन हो जाएगी। तो मैं अगर रिपोर्ट ओपन करके चेक करूँ कि इसकी कितने % प्लेजरिज्म आया है, तो ये जी ये मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट था जो मैंने चैट जीपीटी की मदद से लिखवाया था। तो यहाँ पे मैं इसका प्लेजरिज्म चेक कर लेता हूँ कि इसने कितने % प्लेजरिज्म दिया है। अब इसमें 2 तरह की रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। एक तो है कि एआई बेस्ड इसने रिपोर्ट जनरेट करेगा कि एआई से आपने कितने % डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, और उसके अलावा जो जनरल आपका प्लेजरिज्म है पहले से जो सबमिटेड पब्लिकेशंस हैं या डिफरेंट जो बुक्स से आपने चीज़ें कॉपी की हुई हैं या इंटरनेट सोर्सेज से आपने कॉपी की हुई हैं या एचईसी में कोई थीसिस जमा है तो वहाँ से आपने कोई अगर डॉक्यूमेंट आपने कॉपी किया हुआ है तो वो सारा कुछ इस प्लेजरिज्म के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो एआई, ये जो ब्लू कलर में शो हो रहा है एआई और 45%, तो ये वो वाला प्लेजरिज्म है जो डिफरेंट एआई सोर्सेज से आपने चैट जीपीटी से लिखा हुआ है या उसके अलावा किसी और एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर से अगर आपने प्लेजरिज्म आपने अगर कोई चीज़ कॉपी पेस्ट की हुई है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा।
अब अगर आप एक चीज़ अगर आप अगर जहन में रखें, जब मैंने ये डॉक्यूमेंट आपके सामने लिखवाने का बेसिकली मकसद ये था कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो, आपको खुद अंडरस्टैंडिंग हो कि डॉक्यूमेंट में आपके सामने चैट जीपीटी से लिख रहा हूँ। चैट जीपीटी से लिखने का मतलब ये है कि वो 100% प्लेजराइज्ड है, 100% AI से लिखा हुआ वो वाला टेक्स्ट है। लेकिन टर्निटिन सॉफ्टवेयर तो ये कह रहा है कि ये 45% डिटेक्टेड है। इसका मतलब है 45% डिटेक्टेड एस ए आई, मतलब टर्निटिन इसको खाली 45% डिटेक्ट कर पा रहा है, हालांकि इसका प्लेजरिज्म 100% होना चाहिए। इट मीन्स कि इसकी 55% इसकी लिमिटेशन है, ये 55 ये नहीं डिटेक्ट कर रहा। सो मतबादल हम चलते हैं जी क्विलबॉट की ऑप्शन में। क्विलबॉट पे अगर आप चेक करें तो इसको आप खुद इसकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। इसका फ्री वर्जन भी है, इसका प्रीमियम वर्जन भी है, आप दोनों चेक कर सकते हैं। जो इसमें कुछ फीचर्स हैं जो फ्री वर्जन में भी अवेलेबल हैं, तो इनमें प्लेजरिज्म अगर डिटेक्शन की बात करूं, AI डिटेक्शन की मैं अगर बात करूं तो वो इसके फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है। रीफ्रेजिंग भी इसमें अवेलेबल है। तो डिटेक्ट AI को मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें कितने % ये डिटेक्ट कर पा रहा है, क्या इसकी भी कोई लिमिटेशंस हैं, क्या ये भी एक्यूरेटली नहीं डिटेक्ट कर पा रहा। सो बेसिकली मैंने रिलेटिवली देखना है कि रिलेटिवली इनमें से कौन सा बेहतर है। टर्निटिन प्रीमियम भी है भी बहुत एक्सपेंसिव, वो आप इंडिविजुअली परचेज भी नहीं कर सकते, वो आपका इंस्टीट्यूट परचेज करेगा। सो मैं ये देख लेता हूँ कि रिलेटिवली कौन सा बेहतर है। तो क्विलबॉट की अगर आप ऑप्शन में जाएं तो क्विलबॉट में ये देखें कि इसने 100% डिटेक्ट किया है प्लेजरिज्म, प्लेजराइज्ड कंटेंट है, AI से डिटेक्ट, ये AI से लिखा हुआ कंटेंट है। इट मीन्स कि आपके सामने चैट जीपीटी से मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखा, इसका मतलब उसका AI कंटेंट 100% आना चाहिए। टर्निटिन कह रहा है कि 45% है और क्विलबॉट कह रहा है 100% है। इट मीन्स कि एज कंपेयर टू टर्निटिन जो क्विलबॉट की AI डिटेक्शन है दैट इज मच बेटर, मतलब 55% उससे बेहतर है। अगर उसकी लिमिटेशन थी 45% उसने डिटेक्ट किया है, तो इसने 100% डिटेक्ट किया। देखें पूरा एक एक लाइन इसने कॉपी की हुई है। इट मीन्स कि इसने ये डिटेक्ट किया है कि एक एक चीज़ आपने कहीं से कॉपी करके लिखी हुई है और वो है चैट जीपीटी से लिखी हुई। उसके अलावा मुतबादल ऑप्शन है ग्रामरली AI डिटेक्टर। ग्रामरली जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली अमूमन हम उसको यूज़ करते हैं क्या ग्रामर वाला चेक करने के लिए, लेकिन वो AI डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। आप वही वाला डॉक्यूमेंट जो हमने अभी चेक किया है, टर्निटिन से भी चेक किया है, क्विलबॉट से भी चेक किया है, उसी डॉक्यूमेंट को मैं चेक कर लेता हूँ ग्रामरली की मदद से कि ग्रामरली कितने % डिटेक्ट कर रहा है, कि कितने % डॉक्यूमेंट आपका प्लेजराइज्ड है। तो उसको मैं चेक करके तो फिर आपके साथ मैं आपकी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसने कितने % डिटेक्ट किया है, इसकी कितने % एक्यूरेसी है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आप इसकी रिपोर्ट चेक करें तो 0% ऑफ दिस डॉक्यूमेंट अपीयर टू बी AI जनरेटेड। इसकी 0%, ये देख लें। अब इसकी एक्यूरेसी देख लें। इट मीन्स कि ये तो बिल्कुल ही रिलायबल नहीं है फॉर AI डिटेक्शन। सो मैं अगर इसको कंक्लूड करूं तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर ट्राई किए आपके सामने, उनमें से कुछ एक सॉफ्टवेयर मैंने आपके सामने डिस्प्ले किए हैं। तो मेरे ख्याल में तो क्विलबॉट जो है वो रिलेटिवली बेहतर है फॉर AI डिटेक्शन। सो अगर आपने किसी स्टूडेंट का चेक करना है या अपना आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट चेक करना है तो बेहतर है कि AI डिटेक्शन के लिए आप क्विलबॉट यूज़ करें, जबकि जो बाकी सोर्सेज हैं उनके लिए आप टर्निटिन यूज़ करें तो ज़्यादा सूटेबल है। सो जिन लोगों के पास टर्निटिन की एक्सेस नहीं है तो उनके लिए तो सबसे बेहतर है कि वो आप क्विलबॉट से इसको चेक कर लें। किसी भी डॉक्यूमेंट का प्लेजरिज्म भी चेक कर सकते हैं और उसकी AI डिटेक्शन भी आप चेक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मैंने कोशिश की है एक एक स्टेप डिटेल से समझाने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।